नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत में भूरिश्रवा कौन था और किस प्रकार अर्जुन और सात्यकी ने मिलकर निहत्थे भूरिश्रवा का वध किया था। यह कब और कैसे किया, यह सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहे अंत तक। तो चलिए मित्रों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी भूरिश्रवा महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। उनके दादा का नाम बहलिका और पिता का नाम सोमदत्त था। भूरिश्रवा बहलिका राज्य में स्थित एक छोटे से क्षेत्र का राजकुमार था। भूरिश्रवा के दादा बहलिका राजा शांतनु के बड़े भाई थे। इस कारण भूरिश्रवा कुरुवंशी थे और रिश्तेदारी में कौरवों और पांडवों के भूरिश्रवा साचा लगते थे। भूरिश्रवा ने अपने भाई सल के साथ मिलकर कई योद्धाओं के साथ युद्ध किया था। सल का वध सहदेव के पुत्र श्रुतकर्मण ने किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपने दादा और पिता के साथ भाग लिया था। वे कौरव सेना के 11 सेनापतियों में से एक थे। भूरिश्रवा के रथ में युग का चिन्ह बना हुआ था। उसका ध्वज सोने के समान प्रकाशित होता था और उसमें चंद्रमा का चिन्ह भी दृष्टिगोचर होता था। महाभारत युद्ध के संभवतः 13वें या 14वें दिन सात्यकी ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला, जिनमें से प्रमुख जलसंधि, त्रिगतों की गज सेना, सुदर्शन, मलेच्छों की सेना, कर्णपुत्र प्रसन्न आदि थे। यह देखकर भूरिश्रवा ने सात्यकी को घेर लिया। भूरिश्रवा ने इससे पहले सात्यकी के 10 पुत्रों का वध कर दिया था। इसके बाद सात्यकी भूरिश्रवा के साथ द्वंद्व युद्ध में उलझ गया। पहले उनमें धनुर्युद्ध हुआ, फिर गदा युद्ध हुआ और अंत में तलवार युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते अचानक सात्यकी के हाथ की तलवार छूट गई। भूरिश्रवा ने उनको तलवार उठाने तक का मौका नहीं दिया और उनके बालों को पकड़कर सिर काटने के लिए तलवार चलाई। सात्यकी अर्जुन की ओर देखने लगे। अर्जुन भी कुछ दूर से इस द्वंद्व युद्ध को देख रहे थे। जब उन्हें सात्यकी के प्राण खतरे में लगे तो उन्होंने शीघ्रता से एक बाण इस प्रकार छोड़ा कि भूरिश्रवा का तलवार वाला हाथ कोहनी के पास से कटकर गिर गया। इस तरह सात्यकी की जान बच गई। हालांकि यह घटना युद्ध के नियम के विरुद्ध थी और भूरिश्रवा अर्जुन के इस हस्तक्षेप से बहुत नाराज हुआ। युद्ध के नियमों के अनुसार जब दो बराबर के योद्धा आपस में लड़ रहे हो तो किसी तीसरे को उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भूरिश्रवा इस घटना से दुखी होकर युद्ध क्षेत्र में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। लेकिन सात्यकी ने अचानक तलवार उठाकर धरने पर निहत्थे बैठे भूरिश्रवा का सिर काट डाला। उन्होंने क्रोध में आकर यह अत्यंत अनुचित कार्य किया था। भूरिश्रवा का सात्यकी ने जिस तरह वध किया उसके उस कर्म से सैनिकों ने उसका अभिनंदन नहीं किया। लेकिन सात्यकी ने इसका जवाब दिया कि जब अभिमन्यु को मारा जा रहा था तब तुम्हारा धर्म और नियम कहाँ था। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशियों की एक सभा में किसी बात को लेकर कृतवर्मा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने एक हाथ उठाकर सात्यकी का तिरस्कार करते हुए कहा, भूरिश्रवा की बात कट गई थी और वे मरणांत उपवास का निर्णय कर युद्ध भूमि में बैठ गए थे। उस अवस्था में भी तुमने वीर कहलाकर भी उनकी नृशंसता पूर्वक हत्या क्यों कर दी थी? यह तो नपुंसकों जैसा कृत्य था। इस बात पर सात्यकी को क्रोध आ गया। उन्होंने तलवार से कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया। बात बढ़ती चली गई और इसी तरह मौसूल का युद्ध प्रारंभ हुआ जिसमें यादवों का नाश हो गया। तो फिर मित्रों, आपने इस वीडियो में जाना कि किस प्रकार अर्जुन की सहायता से सात्यकी ने निहत्थे भूरिश्रवा का वध किया था। क्या मित्रों यह छल था कि नहीं? क्या इस घटना को छल का रूप दिया जा सकता है कि नहीं? यह हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और साथ ही मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।